हाय एवरीवन, आई एम मुस्कान। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने एक वीडियो डाला था, लॉन्ग वीडियो। शॉर्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ भी डालती रहती हूँ। लॉन्ग वीडियो एक मैंने अमेजोन के बारे में डाला था कि आई वाज अनबॉक्सिंग माय सिस्टम फ्रॉम अमेजोन एज आई गॉट सिलेक्टेड एंड दिस इज माय थर्ड टाइम आई एम वर्किंग विद अमेजोन। तो उस पर व्यूज तो बहुत ही थोड़े से आए थे, उससे भी ज्यादा क्वेश्चंस थे उस पर कि क्या किया आपने, कैसे अप्लाई किया, प्लीज डिटेल वीडियो बनाइए, और कुछ अपनी प्रॉब्लम्स भी लेकर आए थे मेरे पास कि हमारा ऐसा हो गया है तो अब इसके बाद क्या होगा। तो फिर मैंने सोचा एक बार फ्रॉम द स्क्रैच वीडियो बनाते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया है और क्या क्या चीजें कैसे कैसे आगे प्रोसेस होती हैं, क्योंकि सबके अपने अपने, किसी का असेसमेंट क्लियर हो गया है तो किसी को अभी अप्लाई ही नहीं पता कि कैसे करना है। तो सब कुछ आज हम शुरू करते हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आती हूँ। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके क्लियर करूंगी। मे बी ये वीडियो बहुत लंबी हो तो दो पार्ट में आए। तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ अमेजोन कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की, जो जनरली लोग ट्राई करते हैं, अप्लाई करते हैं उसके लिए। जो कोई भी एक्चुअली उसके लिए जा सकता है, जो आपके लिए, इफ यू आर 12th पास यू कैन गो फॉर इट। और अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या कर चुके हो तो भी इट्स गुड, बट आप अगर जॉब कर रहे हो तो साथ साथ में आप पढ़ाई ना कर रहे हो वही बेहतर है, क्योंकि ये जॉब में आपको अपना 100% देना पड़ता है। तो दूसरी चीज़ ये है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों ही अच्छी होनी चाहिए। ये उन पे डिपेंड करता है कि वो आपको इंडियन प्रोसेस देंगे या फिर बाहर का प्रोसेस देंगे। ये उन पे डिपेंड करता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश एंड हिंदी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप कोई एडिशनल लैंग्वेज बोलते हैं तो वो भी बहुत अच्छा आपके लिए बेनिफिशियल है, मे बी आपके काम आ सकता है। बट हिंदी इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट। इंग्लिश इज द फर्स्ट थिंग यू शुड नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। ओके, तो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है और अगर आप 12th पास है यू कैन गो फॉर दिस जॉब। जॉब में भी दो चीजें होती हैं, वर्क फ्रॉम होम एंड वर्क फ्रॉम ऑफिस। ठीक है, तो आप जिस भी स्टेट में रहते हैं, अगर उस स्टेट की वैकेंसी निकली हुई है, अवेलेबल है जॉब्स, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर सपोज आप यूपी से है, ठीक है, यूपी के किसी भी शहर में आप रहते हो और यूपी की वैकेंसीज है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको उसी स्टेट में रहकर ही जॉब करना पड़ेगा अगर आप वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं तो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जॉब अप्लाई किया यूपी से और आप कहीं और जाके, दिल्ली में जाके या कहीं और जाके आप काम करने लग गए। नो, तो आपको उसी स्टेट के अंदर रह के जॉब करना होगा, इवन इफ यू आर वर्किंग फ्रॉम होम और फ्रॉम ऑफिस। मैंने तीनों बार ही वर्क फ्रॉम होम किया है। मैंने सबसे पहले कोविड में किया था, उसके बाद दोबारा ज्वाइन किया था 2023 में, एंड यस 2024 में ड्यू टू सम रीजन आई हैड टू रिजाइन। उसके बाद अभी मैंने फिर से दोबारा, तीसरी बार एक्चुअली दोबारा ज्वाइन किया है। तो या बिकॉज आई लव वर्किंग विद Amazon, तो मैंने तीसरी बार भी ज्वाइन किया है एंड अगेन दिस इज वर्क फ्रॉम होम ओनली। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको जाके अमेजोन के करियर वेबसाइट पे जाके आपको कैसे कैसे अप्लाई करना है ये जॉब के लिए, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है, क्या क्या, सब कुछ आपको मैं डिटेल में बताती हूँ। मैं आप लोग को बहुत ही बेसिक तरीका बताऊंगी सर्च करने का। हमें क्या करना है, टाइप करना है गूगल में जाके अमेज़ॉन कस्टमर सर्विस जॉब्स। बहुत ही इजी तरीका, कोई लिंक पे नहीं जाना, कुछ नहीं करना आपने। यहाँ पे जाके जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास ऑलरेडी अमेज़ॉन के ऑप्शन आ जाएंगे। आपको अमेज़ॉन की डायरेक्ट उस पर ही क्लिक करने हैं। देखो आप, और किसी भी थर्ड पार्टी पे नहीं जाना है। तो आप देख रहे हो सबसे पहला वाला है जो अमेज़ॉन कस्टमर सर्विस जॉब, उस पर क्लिक करके आपको डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा जॉइन अमेज़ॉन नाउ। अब जॉइन अमेज़ॉन नाउ पे भी हम क्लिक कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज आ जाएगा हमारा ये। लॉगिन का हमारा नेक्स्ट पेज है। तो आपके पास एक अमेज़ॉन का जॉब अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप एक नया अमेज़ॉन का जॉब अकाउंट बना लीजिए। उसके बाद लॉगिन कर लीजिए। नीचे ही ऑप्शन है साइन अप का, उस पर आप इजीली बना सकते हो। लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा पेज दिखेगा। आप चाहो तो सर्च कर सकते हो ऊपर अपनी स्टेट का नाम डाल के या सिटी का नाम डाल के, पिन कोड डाल के। जब आप सर्च करोगे तो ऐसे आपको नीचे ऑप्शंस दिखाई देंगे। आपको अपने स्टेट वाला चूज़ करना है। अभी मैं यहाँ पे आपको पुणे वाला दिखा रही हूँ। तो आपको अपना स्टेट चूज़ करना है, किसी और स्टेट में जॉब को अप्लाई नहीं करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको एक कुकीज़ का एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, जो आपको एक्सेप्ट ऑल कर देना है। उसके बाद ऐसा पेज, पूरी इन्फॉर्मेशन उस स्टेट के बारे में आएगी कि उस स्टेट की जो जॉब है उसमें क्या है, वर्क फ्रॉम होम है, वर्क फ्रॉम ऑफिस है, क्या क्या क्राइटेरिया है और क्या क्या बेनिफिट्स है, सब कुछ आपको उसमें दिखाई देगा। ये सब पूरा पढ़ लेने के बाद आपको करना है नीचे आई एक्सेप्ट।
आई एक्सेप्ट करके कंटिन्यू करके हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। यहाँ पे आपको भरनी है अपनी डिटेल्स। जैसे कि मैं अपनी डिटेल्स ऐसे ही कुछ भी फिल करके बताती हूँ। सपोज़ इसमें आपने फ़र्स्ट नेम डाला, लास्ट नेम डाला। जो ऑप्शनल है उसको नहीं भी भरेंगे तो चलेगा, लेकिन जो बाकी के हैं उनको भरना पड़ेगा। यहाँ पे सपोज़ मैंने कुछ भी ऐसे डाल दिया है, आपको अपना पूरा कंप्लीट एड्रेस डालना है यहाँ पे। उसके बाद आपकी कंट्री, सिटी, स्टेट और पिन कोड सब कुछ डाल के आपको सेट कर लेना है यहाँ पे। ईमेल एड्रेस आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है जिससे आपने अकाउंट बनाया है। उसके बाद अपना फ़ोन नंबर तो डालना ही है आपको, बस एक ऑल्टरनेट नंबर भी डालना है किसी का भी, चाहे आपके पास दूसरा नंबर है तो वो डाल दीजिए, या फिर आपके घर में भी किसी का डाल सकते हैं। फिर आपको दोनों टिक करके आपकी कोई भी एक आईडी डालनी है, या तो आधार कार्ड या पैन कार्ड सेलेक्ट करके उसका आईडी नंबर डाल के अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको बताना है कि आपको ये जॉब के बारे में कहाँ से पता चला। सपोज़ मैं यूट्यूब सेलेक्ट कर लेती हूँ, यूट्यूब सॉरी सोशल मीडिया से पता चला, तो सोशल मीडिया में भी कहाँ से आपने को पता चला है उसको लिखना है, स्पेसिफिक आंसर देना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करके नेक्स्ट पेज पे हमको जाना है। एक बार आपको ऑप्शन दिखाएगा कि आपका एड्रेस करेक्ट है या नहीं, क्योंकि वो करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पे बहुत सारी चीज़ें डिलीवर होती हैं आपकी। उसके बाद हमारे सेकंड पेज पे जिस पे आपको इन्फॉर्मेशन देनी है आपके बारे में, नॉर्मल कि आपकी एज 18 है या नहीं, आप ऑथराइज्ड हो इंडिया में जॉब करने के लिए या नहीं, कोई बाहर कंट्री का कर रहा है, तो सबके अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, राइट। तो ये कॉमन सी चीज़ें आपको यहाँ पे टिक मार्क करनी है। मोस्टली आपको येस ही करना है कि आपको ट्रेनिंग दी जाएगी 6 से 8 हफ्ते की, तो उसमें आपको कोई छुट्टी नहीं लेनी है। डू यू अग्री विद दैट? और आपके पास वाईफाई का कनेक्शन है या नहीं। आपका शेड्यूल ऐसा होना चाहिए, आपको कभी भी कोई भी शिफ्ट दी जा सकती है, आप ओवरनाइट जॉब कर सकते हो या नहीं, क्योंकि मोस्टली अगर आपको बाहर का प्रोसेस दे रहे हैं तो आपको नाइट में ही जॉब करनी है, ठीक है। तो आपका बैकग्राउंड चेक होगा, तो उसके लिए आप उनको परमिशन दोगे, और देन यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग, वो करके आपको एक बार कंफर्म कर लेना है यस माय इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट, एंड गो टू द नेक्स्ट पेज। अब थर्ड पेज पे आपको और अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है। क्या आपने अमेज़ॉन में पहले काम किया है या नहीं? अगर आपने किया है तो हाँ, नहीं किया है तो नहीं। आपका टोटल एक्सपीरियंस क्या है? एक्सपीरियंस्ड हो तो वो सिलेक्ट करो, नहीं तो फ्रेशर, मैं अभी फ्रेशर सिलेक्ट कर रही हूँ। और आपकी लास्ट सैलरी क्या थी वो करने के बाद आपको क्या करना है कि आपकी नेटिव लैंग्वेज, मतलब आपके घर में क्या नॉर्मली बोली जाती है भाषा, वो सिलेक्ट करने के बाद, प्लस आप कौन कौन सी भाषा बोल सकते हो वो सिलेक्ट करने के बाद, आपको कौन से जगह के सिटीजन हो आप वो सिलेक्ट करने के बाद, आपके घर में वाईफाई है या नहीं वो आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। फिर आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन एंड देन आप अभी पढ़ाई कर रहे हो या नहीं वो बताना है उनको। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो उसमें कौन सी डिग्री है आपके पास, क्या है वो, ये डिटेल में आपको बता के सेव एंड कंटिन्यू करके फिर से नेक्स्ट पेज पे जाना है। अब आ गया फोर्थ पेज जिस पे आपको बताना आपका जेंडर, और आप LGBTQ कम्युनिटी के हैं क्या या फिर नहीं है वो बताना है। आपको कोई डिसेबिलिटी है या नहीं वो बता के सेव एंड कंटिन्यू करना है। और अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। आपको डिसेबिलिटी है या नहीं है, ये जो भी क्वेश्चन आंसर्स पूछे जा रहे हैं, आपके पास वाईफाई है या नहीं, इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास वाईफाई नहीं भी है तो भी आप बाद में लगवा सकते हो, तो उसमें उस हिसाब से ऑप्शन चुन लेना। नेक्स्ट पेज आ गया, इसमें आपको साइन करने हैं, अपना नाम लिखना है पूरा, और उसके बाद पूरी इन्फॉर्मेशन आपको चेक कर लेनी है, जो जो आपने फिल की है वो ठीक से भरी है या नहीं, या क्योंकि अभी भी आपके पास ऑप्शन है एडिट करने का। एक बार सबमिट हो गई देन यू कांट चेंज एनीथिंग। तो ये पूरा हमें अच्छे से एक बार चेक कर लेना है कि सब कुछ ठीक है या नहीं। उसके बाद यहाँ पे सबमिट योर एप्लीकेशन करना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपको ईमेल आएगा कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, और उसके 2 से 3 दिन के अंदर आपको असेसमेंट के लिए ईमेल आएगा, जो आपको 1 से 1.5 घंटे का एग्ज़ाम देना होता है। असेसमेंट देने के बाद आपको असेसमेंट देने की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। आप अकेले होने चाहिए, रूम में कोई और ना हो।
आपके पास लैपटॉप ही होना चाहिए, आप फोन में असेसमेंट नहीं दे सकते हो। आपके पास अच्छे से कोई भी हेडफोन्स होने चाहिए जिसमें माइक काम करता हो। आप पहले से ही चेक करके देख लो, आप अपना जो हेडफोन है वो लैपटॉप में लगा के देख लो कि उसमें आपकी आवाज क्लियर है या नहीं, क्योंकि असेसमेंट में आपको नेक्स्ट बहुत पेज सारी आने के जगह बाद पे अब ऐसा भी दूसरा होगा पेज जो है, कि इसमें कुछ आपको अपनी जनरल आवाज क्वेश्चंस हैं, जैसे कि उनको आप 18 रिकॉर्ड साल करानी के होगी। हो, आई आप मीन दे इंडिया विल में बी जॉब आस्किंग सम करने के लिए क्वेश्चंस दैट यू हैव ऑथराइज्ड टू हो, आंसर आपकी वर्बली। क्वालिफिकेशन ठीक है, 12th तो है या इसलिए नहीं, माइक ऐसे अच्छा ही होना चाहिए, बेसिक आपको सुनाई क्वेश्चंस भी हैं जो अच्छे मैं से देना फटाफट चाहिए से एंड टिक कर बोलना भी लेती अच्छे से हूँ। उसमें क्लियर आना चाहिए। ये सब एंड आपको लैपटॉप में बताना है, ही होगा मोस्टली उसमें। यस ही करना है तो सब ये में है आपको। क्राइटेरिया असेसमेंट देने का। असेसमेंट में किस इसमें किस लिखा है टाइप कि के आप दिन और क्वेश्चंस रात आते हैं दोनों वो भी मैं शिफ्ट आपको करने में बताती हूँ। इनके कंफर्टेबल 3 हैं से या 4 नहीं, पार्ट आपको होते हैं, यस ही जिसमें करना है, पहले नो पार्ट मत में क्या होता कीजिएगा है कि इसमें। आपको कुछ सिनेरियोज दिए जाएंगे, आपको ऊपर पहले सब कुछ समझा दिया इसमें जाएगा इनका पीक कि सीजन होता है ये जिसमें हमारी हॉलीडेज कंपनी की वगैरह में भी आपको पॉलिसी है, काम अगर करना ये पड़ सकता कस्टमर है, को तो आप कर ऐसी ऐसी सकते चीज हो है तो या उसके नहीं। इशू के उसके लिए हिसाब से आपको क्या यस सेलेक्ट रेजोल्यूशन करना होना है। चाहिए कभी कभी वो सब आपको आपको पब्लिक ऊपर पढ़ाया हॉलीडेज जाता है। उसके में बाद आपसे आपको 2-4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे ओवर जाते टाइम हैं भी उसी करना में, जिसमें पड़ेगा, तो आप आपको कर सकते हैं तीन या चार नहीं। ऑप्शन दे दिए जाते हैं, आप आपको टिक ओवरनाइट मार्क शिफ्ट करने कर होंगे सकते उसमें कि हैं या कौन सा नहीं। वाला ऑप्शन आपको 2 सही एक है साथ आपके ऑफ हिसाब से, मिलेंगे, ये वो सैटरडे रेजोल्यूशन संडे ठीक नहीं रहेगा होंगे, कस्टमर ऐसा के कुछ लिए। फिक्स नहीं है कि सैटरडे ठीक है, संडे ही होगा। तो ये आपका इस टाइप के बैकग्राउंड होते हैं। चेक फिर किया आपका जाएगा, आप जहाँ इंग्लिश पे रहते हैं टेस्ट वो टाइप होता सबका, है, वो जिसमें सब आपसे आपको पूछा कुछ जाता है। उसके क्वेश्चंस बाद पूछे आप जाते हैं, सारी आपको सुनाई चीज़ें देगा कि वो इन्फॉर्मेशन सामने समझ वाला के बंदा क्या यस कर कह रहा रहे है, हैं, उसका और आंसर उसके आपको बाद करना यस है। ऑल माई नॉर्मली इन्फॉर्मेशन इज इसमें कुछ करेक्ट। ज्यादा रॉकेट साइंस एंड अब नहीं है। इसके बाद हम आ नॉर्मली अगर जाएंगे ये सब आप करेक्ट करने अच्छे के से बाद, हम बात कर आएंगे सकते नेक्स्ट। हो इंग्लिश में तो अब यू नेक्स्ट हैव टू पेज में आंसर आने दैट। के बाद ठीक आपको है, इन्फॉर्मेशन देनी नॉर्मल है, है ज्यादा अपने कुछ बारे में बड़ी बात कि नहीं है, आपने पहले अमेज़न बेसिक में है, काम कोई किया भी कर है सकता नहीं, है। और आपका तो वो आपकी एक्सपीरियंस लेवल क्या कम्युनिकेशन है। स्किल अगर चेक आप करने नया के पे लिए होता है, फ्रेशर ही दैट हाउ डाल विल रहे यू हो और आप आंसर, एक्सपीरियंस हो आप तो परफेक्टली आपको अपने सेंटेंसेस एम्प्लॉयर बोल का पा रहे नाम हो भी या नहीं डालना बोल होता पा है। रहे हो या फिर कुछ और अगर गड़बड़ है। एक्सपीरियंस हो तो कितने मंथ का पहले एक्सपीरियंस असेसमेंट है। में मैं एज अ ईमेल फ्रेशर राइटिंग भी 0 to करा कर 6 देखी मंथ्स यहाँ जाती पे थी, क्योंकि सिलेक्ट करूँगी। ये वो लोग ही अगर डिपेंड करता है उन एक्सपीरियंस पे हो तो ही कि आपकी वो आपको पिछली सैलरी क्या थी पर फोन एनम, यहाँ का पे काम फ्रेशर के देंगे जैसे या फिर मैंने आपको नॉट चैट्स एप्लीकेबल प्रोसेस देंगे या फिर डाल आपको दिया है। ईमेल यहाँ पे राइटिंग आपकी देंगे। नेटिव तो इसलिए लैंग्वेज अभी एंड द भी वैसा ही लैंग्वेज है, यू लेकिन अब स्पीक ईमेल लिखवा वो कर नहीं सिलेक्ट करना देखा है। मैंने जाता, सब गलती कुछ से ऊपर आपको हिंदी ऑलरेडी इंग्लिश कर दिया। ट्रेनिंग में सिखा दिया ओनली जाता हिंदी है। तो इज़ माई अभी सब नहीं नेटिव होता, अब तो बहुत लैंग्वेज। ही ज्यादा बेसिक सा हो गया उसके बाद असेसमेंट, दैट यहाँ पे एनीबॉडी कैन आएगा, क्लियर। आप इंडियन इफ हो जैसे वो ही आप सिलेक्ट करोगे। असेसमेंट को आपके पास कंप्लीट वाईफाई कर है या लेंगे, नहीं वो आप कंप्लीट सिलेक्ट करने कर के सकते बाद हो आपको अकॉर्डिंगली। ईमेल अगर आएगा है एक, तो, नहीं है तो जिसमें नो लिखा बट आई होगा कैन। कि योर असेसमेंट फिर हैज आपको बीन अपनी सक्सेसफुली कंप्लीटेड। क्वालिफिकेशन लिखनी है जो ठीक भी है, आप हो। उसके बाद आपको फिर वेट आप पे करना पढ़ाई है, कर कि रहे हो या नहीं कर अमेज़न रहे हो इस हिसाब बहुत से टाइम सिलेक्ट करना लेता है है आपको। यहाँ पे आपकी अगर नहीं कर रहे हो तो हायरिंग नो को सिलेक्ट प्रोसेस करना। करने में, बहुत टाइम लेता है। वो फिर पूरा आपने असेसमेंट रिव्यू ग्रेजुएशन में करेंगे, अगर कोई उसमें डिप्लोमा 4-5 किया दिन है या जाएंगे कुछ कम और से कम। डिग्री तो करी है या मुझे पता है कि इंटरमीडिएट हो, बहुत वो ज़्यादा सब लोग आपको यहाँ पे इम्पेशेंट हो सिलेक्ट करना जाते है। हैं मैंने इंटरमीडिएट कि सिलेक्ट कर लिया है अरे अभी अभी के लिए, तक और नहीं सेम आया, ही बार बार कंटिन्यू बार करना मेल है। चेक करते हैं। नेक्स्ट मैं भी पेज ऐसा पे जाना है करती थी हमको। पहले पहले जब मैंने ज्वाइन किया था, बट अब मुझे पता है कि बहुत टाइम लगेगा, तो आराम से बैठो। यू हैव टू हैव पेशेंस फॉर दैट। 4 से 5 दिन के अंदर अंदर आपको ईमेल आता है कि आपका असेसमेंट क्लियर हुआ है या फिर नहीं। अलग अलग डिपेंड करता है, किसी को 4-5 दिन में आता है, किसी को, मेरे को तो इस बार नेक्स्ट डे ही आ गया था असेसमेंट कंप्लीट होते ही। फिर अगले पेज ठीक पे है, आने के तो बाद यहाँ चार पे से आपको पांच यहाँ दिन का अपनी टाइम तो जेंडर लगेगा ही, सिलेक्ट तो करनी आप है, लोग मेजर का ज्यादा आपको नाम बेसब्र लिखना ना है। हो और और आपकी परेशान आपको भी ना पूरी हो जो कि अभी तक इन्फॉर्मेशन है क्यों वो नहीं आया, वेरीफाई कर कुछ होगा लेनी है नहीं कि होगा। करेक्ट है क्योंकि या अमेज़न नहीं में है। अगर कुछ फिर उसके होगा बाद तो आपको भी अपनी आपको ईमेल एप्लीकेशन को आएगा, कुछ सबमिट नहीं करना होगा है। तो भी आपको एप्लीकेशन रिग्रेट सबमिट ईमेल आ होने के जाएगा बाद 1 या 2 कि वी दिन के कैन अंदर नॉट आपको प्रोसीड विद योर असेसमेंट का एप्लीकेशन ईमेल दिस आएगा। टाइम। ठीक तो है, तो असेसमेंट जो भी तब होगा आपको आपको देना आ है। कभी जाएगा। कभी अगर यहाँ आपको पे आ गया है ऑप्शन कि भाई दिखाता है तुरंत कांग्रेचुलेशन, असेसमेंट का, हम आगे बढ़ने वाले जो हैं, वी आपको हैव उसी के डिसाइडेड टू साथ साथ प्रोसीड असेसमेंट फॉरवर्ड विद योर कंप्लीट करना एप्लीकेशन, होता है। बट तो कभी कभी गुड टू गो। जैसे कि फिर यहाँ आपका पर है अभी असेसमेंट के ऑप्शन बाद नहीं आया है फाइनल तो आपको इंटरव्यू भी ईमेल होगा। आएगा सिर्फ असेसमेंट के असेसमेंट लिए। ही इंटरव्यू फिर आपको नहीं, असेसमेंट को फाइनल इंटरव्यू भी क्लियर होगा करना है। एचआर के आई साथ। मीन असेसमेंट को और देना अगर है। नहीं होता है तो आपको रिग्रेट ईमेल आएगी। उसके बाद फिर आपको वेट करना है 3 महीने तक, आप अप्लाई नहीं कर सकते। अमेज़न में कूलिंग पीरियड, 3 महीने के बाद आप फिर से अप्लाई कर सकते हो, नो इश्यू एट ऑल। ठीक है, और जब आपको ईमेल आ जाता है कि अब वो आपकी एप्लीकेशन के साथ फॉरवर्ड जा रहे हैं, मतलब मींस यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस जॉब, तो आपके फाइनल
इंटरव्यू की इंफॉर्मेशन उसी ईमेल में आपको दी होगी कि कब होगा, मोस्टली नेक्स्ट डे ही होता है। तो आपको बता दिया जाएगा, लाइक दोपहर 12 बजे से शुरू हो रहा है अगर आपका इंटरव्यू, तो उस इंटरव्यू में आपको क्या करना है, आपको एक मीटिंग आईडी दी जाती है जिससे आपको उसमें जाके लॉग इन करना होता है। एंड वहाँ पे शायद मैं कहूँगी 100-150 बच्चे भी हो सकते हैं उसमें एडेड मीटिंग में, जिसमें से वो करते हैं उनका फाइनल इंटरव्यू। तो आप 12 बजे से अगर लॉग इन कर रहे हो सुबह, या 10 बजे 11, कम से कम 4-5 घंटे आराम से लगते हैं। तो प्लीज उस हिसाब से प्रिपेयर रखना अपने आप को, बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो अपना टाइम लेके खा पी के अपना खाना पीना बना के, अगर आप बनाते हो तो उसको प्रिपेयर करके अपने साथ रखो फाइनल इंटरव्यू के लिए, जो घर पर ही होगा। आजकल वो लोग ऑफिस में नहीं बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए, जो भी है आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस मिला है या वर्क फ्रॉम होम मिला है, सबका इंटरव्यू ऐसे ही हो जाता है आपको घर पे बैठे बैठे, ठीक है, वीडियो कॉल पे। तो आपको
जब वो ज्वाइन करोगे आप मीटिंग, फिर आपको क्या करेंगे, एचआर आएंगे और एचआर आके आपसे क्वेश्चंस पूछना शुरू करेंगे एक एक करके। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि योर डेली रूटीन, ठीक है, आपकी फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन क्या है, और आपके वीकेंड के प्लान्स क्या हैं, जस्ट टू चेक योर कम्युनिकेशन कि आप कितने अच्छे से बात कर पा रहे हो या नहीं। ठीक है, आपको नर्व, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं क्योंकि उनका फर्स्ट टाइम होता है, अंडरस्टैंड, सबके साथ होता है ये। तो अगर आपका नहीं भी हो पा रहा है, पहली बार में आप नर्वस हो रहे हो, तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं है, यू विल गेट सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, फिर से ही अमेजोन में भी अप्लाई कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। तो यही टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि मैंने भी बताया, आपका डेली रूटीन हो गया, आपकी फेवरेट हॉलीडे, ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, जिसमें शायद आपको बोलने में 30 सेकेंड्स ही बोलना काफी होगा आपके लिए। ठीक है, अगर आप अच्छे से बोल पा रहे हो तो वो आपको पहले भी रोक सकते हैं कि चलो ठीक है, अब आप यहाँ पे वेट करो अपना कैमरा ऑफ करके, क्योंकि आपको वीडियो पे आके ये बोलना होता है सबके सामने। ठीक है, क्योंकि वो रिकॉर्ड करते हैं एवरीथिंग। तो उसके बाद आपको बोल दिया जाएगा, अगर आप सिलेक्टेड हो इस जॉब के लिए, तो आपको बोल दिया जाता है कि आप अपना कैमरा बंद कीजिए और यहाँ पे वेट कीजिए, या फिर आधे घंटे का ब्रेक लीजिए, जब तक बाकी लोग, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, सबका होना है बारी बारी, इट विल टेक टाइम। और अगर आपको नहीं उन्होंने सिलेक्ट किया है तो वो आपको बोलेंगे यू कैन लीव फॉर टुडे, हम अपना जो आपका फीडबैक है वो शेयर करेंगे ईमेल पे। उससे आप समझ जाइए कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। ज्यादा कुछ सोच के शायद आएगा, शायद कुछ हो सकता है, ऐसा सोच के अपना दिमाग खराब मत कीजिए। तो समझ जाइए कि नहीं हुआ है, कहीं और ट्राई कर लीजिए, बहुत सारी और भी कंपनीज हैं ट्राई करने के लिए। आई नो अमेजोन इज द बेस्ट। तो ऐसे करके एक एक करके सारे बच्चों के इंटरव्यूज होते हैं, और अगर आप हो जाते हो सिलेक्ट उसमें, तो आपका एक फाइनल राउंड और होता है, जो भी बचे हुए बच्चे होते हैं जो सिलेक्टेड होते हैं। मैंने देखा है कि अगर 100-150 बच्चे हैं तो उसमें से 10-15 ही सिलेक्ट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 10-15 ही सिलेक्ट करेंगे, वो जिसकी जिसकी उनको लगता है कि दे आर क्वालिफाइड फॉर दिस जॉब, वो कर सकते हैं ये जॉब, उनको सबको सिलेक्ट करते हैं। हो सकता है 50 को भी सिलेक्ट करें, हो सकता है कि सारे के सारे 100-150 ही सिलेक्ट हो जाए, राइट। तो जिनको जिनको सिलेक्ट करते हैं वो, इनके बाद उनका होता है फाइनल इंटरव्यू, जो होता है 1-on-1। अभी ये तो सबके सामने आपने बोला जो भी बोला, पर अब 1-on-1 आपको डिफरेंट मीटिंग आईडी दी जाएगी, जिसमें आपको डिफरेंट उसमें मीटिंग को ज्वाइन करना है। उसके बाद वो आपसे डिस्कस करेंगे, अगेन दे विल आस्क क्वेश्चंस, 2 or 3 क्वेश्चंस, ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछेंगे, वो भी रिकॉर्ड करेंगे वो। और उसके बाद आपसे पूछा जाता है आपकी क्या कहते हैं, सारी चीजें, कि इफ यू आर ओके विद दिस, आपको नाइट शिफ्ट करनी होगी, और आपके 2 वीक ऑफ होंगे, वो कोई भी हो सकते हैं, 2 वीक ऑफ मिलते हैं जो एक साथ मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आज एक मंडे को ले लिया फिर संडे को ले लिया, और ऐसा भी नहीं है कि सैटरडे संडे फिक्स है। कभी भी कोई भी आपको देखेंगे, वो अपने आप फिक्स करेंगे आपके वीक ऑफ की कब कब आपका ऑफ है। ठीक है, आपको वही ऑफ पे रहना होगा। और ट्रेनिंग होती है कम से कम 6 से 8 हफ्ते की, 6 to 8 वीक्स की आपकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग में छुट्टियां नहीं ले सकते हो आप बिल्कुल भी, यू हैव टू बी अवेलेबल एवरी सिंगल डे, क्योंकि अगर आपने एक भी चीज मिस कर दी तो वो आपको आगे परफॉर्मेंस में गड़बड़ कर सकता है। इसलिए आपको ट्रेनिंग में अवेलेबल रहना है, कोई भी दिन की छुट्टी नहीं है। हफ्ते में ऑलरेडी 2 दिन छुट्टियां मिल रही हैं, दैट्स इनफ। ठीक है, आपकी सैलरी डिस्कस करते हैं आपके साथ, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाती है कि आपकी कितनी कितनी सैलरी पर मंथ या पर एनम इतनी आपकी सैलरी होगी। ये सब चीजें डिस्कस करने के बाद हो जाता है कि ओके, कांग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन सिलेक्टेड। आपको आगे की जानकारी जो है ईमेल के थ्रू करते रहेंगे। ठीक है, अब ये इंटरव्यू होने के बाद जो आपका हो गया इंटरव्यू, ये था आपका फुल एंड फाइनल थिंग डन। ओके, हो गया सब कुछ, मींस यू हैव बीन सिलेक्टेड। अब आप टेंशन फ्री हो जाओ। उसके आगे आपका बैकग्राउंड चेक होता है, कुछ डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं, वो सबकी डिटेल्स आपको टाइम टू टाइम वो आपको ईमेल करते रहते हैं, और उनकी इन्फॉर्मेशन आपको उनको सबमिट करते रहनी। वही जो आपने अमेजोन का जॉब अकाउंट बनाया था, उसी जॉब अकाउंट में जाके आपको आगे की चीजें सब इंफॉर्मेशन फिल करते रहना है। आपका ऑफर लेटर आएगा, उसको एक्सेप्ट करना है, सब कुछ उसमें ही जा जाके करते रहना है। वो आपको खुद ब खुद आइडिया लगते चले जाएगा आप जैसे जैसे करते जाओगे। तो ये था पूरा प्रोसेस। आगे का जो है, जब ईमेल आती है पहले दिन से पहले, और क्या क्या होता है और कितना टाइम लगता है, ये सब के लिए मैं पार्ट 2 में बनाऊंगी वीडियो, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। तो इसके लिए वेट करेंगे, देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है इस वीडियो पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।